पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आज की इस ऐतिहासिक और महान सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री, हम सबों के बड़े भाई आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सचिव श्री अनुपम कुमार जी, BMSICL के MD श्री PK झा जी, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर कौशल किशोर जी, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री मनोज कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, जिला पदाधिकारी पटना, SSP पटना, PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, अधीक्षक डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर जी, हमारे सामने उपस्थित पटना और राज्य के कई नामचीन वरिष्ठ चिकित्सकगण, कई चिकित्सक हमारे सामने उपस्थित हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, PMCH के सभी स्वास्थ्यकर्मी, यहाँ उपस्थित PMCH के सभी छात्र छात्राएं, नर्सिंग के हमारे छात्र, उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण। मित्रों, आज मैं यदि व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं बहुत ही रोमांचित हूं, बहुत ही उत्साहित हूं और मेरी प्रसन्नता मेरे दिल के अंदर क्या है मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। एक सपना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा था, उस सपने को आज अपने सामने साकार होते हुए देख रहा हूं, उस सपने को जमीन पर उतरता हुआ देख रहा हूं। इस कारण मन बहुत ही प्रसन्न भी है और भाव विह्वल भी। आज का जो ये समय आया है हम सब लोगों के सामने, यह समय बहुत प्रयासों के बाद आया है और कई चर्चाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी करेंगे, लेकिन जो कुछ प्रयास हुए हैं उन प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा मैं आप सब लोगों के सामने करना चाहता हूं। मैं जब मंत्री नहीं था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री और श्री सुशील मोदी जी उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री की बातों को मैं सुनता था कि इस PMCH को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना और स्वास्थ्य मंत्री बनने के 15वें दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभाग की जो पहली समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक में भी फिर इस विषय की चर्चा हुई कि इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया उस बैठक में कि आप शीघ्र ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जिससे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उस बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय सुशील मोदी जी भी उपस्थित थे। मैं उस काम में लग गया। मुझे भी लगा कि यह बहुत बड़ा सपना यदि साकार हो जाएगा तो मैं अपने नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार कर पाऊंगा और राज्य की जनता का भला कर पाऊंगा।
इस राज्य की जनता की बहुत बड़ी भलाई हो जाएगी। और मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, मैं बचपन से हमारे एक संबंधी थे डॉक्टर शिवपूजन तिवारी, अब स्वर्गीय हैं, ये पीएमसीएच के 1927 बैच के स्टूडेंट थे। और मैं जब बहुत बच्चा था उस समय वो कहते थे कि ये पट्टा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऐसा था जहां देश भर से लोग इलाज कराने आते थे। आज भी मैं पूछ रहा था तो अफगानिस्तान से मणिपुर तक के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे। हॉस्पिटल में पूरे देश से लोग इलाज कराने आते थे और कॉलेज में स्टूडेंट के नाते देश के छात्र तो आते ही थे, विदेशों से भी छात्र आते थे, दक्षिण अफ्रीका के छात्र यहाँ पढ़ते थे। आज ही डॉक्टर गोपाल, पद्मश्री डॉक्टर गोपाल जी बोल रहे थे कि उनके भी साथी, और डॉक्टर आर.एन. सिंह जी से बात कर रहे थे तो वो भी बता रहे थे कि उनके साथी लोग ऐसे थे जो अफ्रीका के पढ़ने वाले सब यहाँ थे, मतलब विदेशों के छात्र आके यहाँ पढ़ते थे। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश मिला तो मेरे मन में यही कल्पना आई कि यह वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए, ये कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहां इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में जब हुई थी, उस वक्त के बाद जो इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो छवि थी, जो पहचान थी, जो विश्वसनीयता थी, एक बार फिर से हम उसी प्रकार का कॉलेज और हॉस्पिटल इस धरती पर उतार दें, जब फिर से केवल देश ही नहीं, देश के बाहर से, जब अफगानिस्तान अब देश के बाहर हो गया, केवल देश ही नहीं, देश के बाहर से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए यहाँ के अस्पताल में आए, और केवल देश के ही छात्र इस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बने, बल्कि विदेशों के भी छात्र हमारे इस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बने। इस सोच के साथ हम सब लोगों ने इसकी योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया और 2017 में अंतिम महीने में एक टीम हमने बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और उस टीम ने फिर, जिसको कहते हैं कि कागज पे पहला पेन से लेके स्केच खींचना शुरू होता है, वो स्केचिंग का काम शुरू हुआ। और आज हमारे सामने दो लोग बैठे हैं, डॉक्टर आजाद हिंद प्रसाद जी, उस समय के डायरेक्टर इन चीफ, उनको आज मैंने विशेष तौर पर बुलाया है। 1 साल से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनका और डॉक्टर एस.एन. सिन्हा जी उनके साथ बैठे। जब इसकी डिजाइनिंग शुरू हम सब लोगों ने की थी, मुख्यमंत्री जी से मैं बराबर उस समय चर्चा करता था, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रारंभिक डिजाइनिंग से लेके, और ये अस्पताल का डिजाइन कोई 1-2 महीने 6 महीने में तैयार नहीं हुआ। पूरे देश के बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो है, उन सारे का मुआयना किया गया यहाँ के टीम के द्वारा, जो हमारे BMSICL की टीम थी, हमारे चिकित्सकों की टीम थी। और वो लोग जाके अस्पताल का एक एक चीज, छोटा बड़ा चीज देखते थे कि क्या क्या चीज हम करेंगे तब हम इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बना पाएंगे। और एक बार नहीं, मुझे याद है 4 या 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम सब लोग तैयारी करके जाते थे, प्रस्तुतिकरण करते थे कि इस तरीके का अस्पताल होगा। मुख्यमंत्री जी के सुझाव, उसमें महत्वपूर्ण सारे सुझाव आते थे, फिर उसको कॉर्पोरेट करके हम लोग उसका डिजाइनिंग करते थे, और कर करके आज वो 3 फेज का डिजाइन तैयार हुआ, जो अगले 7 साल में बन के हम सब लोगों के सामने आने वाला है। मैं आज के दिन इस पूरे काम में जिन लोगों ने, भले ही आज वो मंच पे नहीं है, लेकिन मैं उन सारे लोगों को याद करना चाहूंगा। उसमें डॉक्टर एस.एन. सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर अजीत शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामजी प्रसाद सिंह जी, वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, ये सारे चिकित्सक, इन सभी जो प्रिंसिपल हमारे रहे, इन सब का इस बीच में काफी योगदान रहा। और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, उनका भी बहुत योगदान रहा। साथ ही जब हमने पहले बैठक की थी, उस समय R.K. महाजन साहब हमारे विभाग के प्रधान सचिव होते थे, तो जो काम की इसकी शुरुआत हमने की थी, वो R.K. महाजन साहब जब प्रधान सचिव थे, वहां से इसकी हमने शुरुआत की। बाद में फिर संजय कुमार जी प्रधान सचिव बने, और उन्होंने भी इस योजना को आगे बढ़ाने में बहुत ही सकारात्मक योगदान दिया और सकारात्मक काम किया। उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। उस समय BMSICL के MD संजय कुमार सिंह होते थे, अभी वो जिलाधिकारी हैं। मैं उनको भी याद करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया इस पूरी परियोजना को तैयार करने में। और आज
जिस प्रधान सचिव के साथ इस पूरी परियोजना को जमीन पे उतार रहा हूं, वैसे अपने प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से आज जो यह कभी लगता था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी योजना, उसको हम सब लोग जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। मैं जरूर आज ये कहना चाहता हूं कि जब इस बीच में पीएमसीएच में मैं कई बार आता था और जब कहता था कि हम सब लोग इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोग लगातार संपर्क में हैं और उनका पूरा उत्साहवर्धन हम सब लोगों को हो रहा है और बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे, मंगल जी इस परियोजना को पूरा करना और बराबर उत्साह बढ़ाने का काम पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम का, मैं मंत्री था उस नाते और पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते थे। फिर भी यह इतना बड़ा काम था, 5,462 बेड का अस्पताल बनना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं, यह अभी तक का दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल अब होगा और ये जो आज काम हम सब लोग बिहार के राजधानी पाटलिपुत्र में बैठ के कर रहे हैं, यह समाचार कोई राज्य का समाचार आज नहीं है, यह समाचार केवल देश का समाचार नहीं है। यह जो आज हम सब लोग कुछ कर रहे हैं, यह समाचार पूरी दुनिया के लिए समाचार है और दुनिया के लिए समाचार इसलिए है कि यह दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। अभी तक का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो ताइवान में 10,000 बेड का अस्पताल है और 10,000 बेड के बाद यदि कोई दूसरा अस्पताल अब इस दुनिया में दिखाई पड़ेगा तो वो 5,462 बेड का पीएमसीएच अस्पताल दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे फिर लगभग 4,500 बेड का केजीएमसी है और उसी के लगभग क्षमता का एक अस्पताल चीन के अंदर चेंगडू जगह है जहां चाइना में वो अस्पताल है। तो हम अब चाइना में जो अस्पताल है उससे बड़ा अस्पताल हम बनाने में सफल होंगे। अभी तक जो देश में अपने देश के अंदर और अस्पताल हैं वो केजीएमसी के अलावे अहमदाबाद में है 2800 बेड का है, एम्स दिल्ली जो है वो लगभग 2500 बेड का है। तो आज जो हम सब लोग जिस कार्यक्रम के साक्षी और गवाह बन रहे हैं, यह कार्यक्रम और यह पूरा जो आयोजन है ये पूरी दुनिया के लिए आज समाचार है। ये समाचार आज दुनिया के कोने कोने में जाएगा कि बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा शुरू हुआ है। और मैं यहाँ बैठे हुए अपने एक एक साथी से, चाहे हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे सम्मानित अतिथिगण, मैं एक बार आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल में हमारे मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, एक बार खड़ा होकर सभी लोग ताली बजा के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। धन्यवाद। मित्रों, कई वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं। मैं जब चर्चा करता था तो सब लोग कहते थे मंगल जी कोशिश करिए, बहुत अच्छा है, हो जाएगा तो, लेकिन है बहुत कठिन काम। डॉक्टर गोपाल जी हैं और लोग सुबह में चर्चा कर रहा था तो बोले, मैं कहता था डॉक्टर साहब आप कहते थे कि ये बहुत कठिन काम, लेकिन आज वह कठिन काम हम इसलिए कर पाए हैं कि यदि नेतृत्व सक्षम हो, नेतृत्व का आत्मबल मजबूत हो, नेतृत्व की सोच सही हो, नेतृत्व की इच्छा शक्ति जनहित में कार्य करने की हो, तो किसी भी कार्य को अंजाम दिया जा सकता है और किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। वो आज हम सब लोगों ने करके दिखाया है और यह परियोजना कोई सामान्य परियोजना नहीं है। मैं समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, आजादी के बाद बिहार में 2-3 बड़ी जो परियोजनाएं शुरू हुई होंगी या अभी चल रही होंगी, उन परियोजनाओं में से यह एक परियोजना होगा। और यह अस्पताल जब बन के खड़ा होगा तो यह अस्पताल विकासशील बिहार का संकेत नहीं करेगा, विकासशील बिहार का सूचक नहीं होगा। यह जब अस्पताल बन के खड़ा होगा तो यह विकसित बिहार का संदेश पूरी दुनिया में देने का काम करेगा कि बिहार अब विकसित बिहार बन गया। और इस विकसित बिहार का संदेश इस अस्पताल से निकल के बाहर जाएगा। मैं
यहाँ आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो सभी सम्मानित अतिथिगण आज आए हैं, उन सब लोगों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि यह जो आज काम हम सब लोगों ने किया है, यह बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए हम सब लोगों ने किया। आप सब लोग के ध्यान में है कि पिछले 2 वर्षों में चाहे वह एईएस, चमकी बुखार की समस्या हो या विश्वव्यापी संकट कोरोना को, इस दोनों से जूझते हुए इस परियोजना को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया और एक बहुत ही संकट का समय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए था, जिस संकट के क्षेत्र में, संकट के समय में हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे चिकित्सक पूरी ताकत के साथ लड़ते रहे। पिछले 20 साल में जितनी एईएस से मृत्यु किसी एक साल में होती थी, उससे भी कम मृत्यु पिछले 2020 में हुआ और देश का सबसे बड़ा पीकू अस्पताल भी 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में मुजफ्फरपुर में हम सब लोगों ने बन के दिखाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास भी करवाया और उसका उद्घाटन भी करवाया। और एईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने जमीन पर अपनी टीम भी तैयार की। उसी प्रकार से जब कोरोना का विश्वव्यापी संकट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव से लेकर पटना मुख्यालय के सचिवालय तक काम करके कोरोना को नियंत्रित कर दिया है और आज स्थिति ये है कि पूरे राज्य में लगभग 860 ही एक्टिव मरीज बचे हुए। रिकवरी रेट 99.07% हो गया। हम अब 100% के पास पहुंच गए। तो हम सब लोग लगातार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम भी कर रहे हैं और आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टीकाकरण के काम में भी बिहार पूरे देश में पहले नंबर पर रहा। तो ये सब काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और यह जो अस्पताल है, यह अस्पताल भी 3 फेज में अपने निश्चित समय 7 वर्ष की काल अवधि में बन के तैयार हो जाएगा और जब यह तैयार होगा तो यह विकसित बिहार का संदेश भी देगा और फिर वो गरिमा वापस मिलेगी इस पीएमसीएच को, जिसकी इच्छा हमारे पीएमसीएच के पूर्व के छात्रों को रहती है कि एक बार फिर से वो पीएमसीएच की गरिमा लौट के आए। और 2025 जब इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का 100 साल पूरा होगा, उसके पूर्व इस पीएमसीएच का फर्स्ट फेज बनके तैयार हो जाएगा और फर्स्ट फेज जो बनके तैयार होगा उसके अंदर 2073 बेड रहेंगे। तो जब 100 साल पूरा करेगा ये पीएमसीएच, उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग ये तोहफा बिहार की जनता को, इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को देंगे। इस बात का हम पूरा विश्वास रखते हैं। एक बार फिर से मंच पर आए हुए अपने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और सामने उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों का भी सिर झुका के नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।